रिजल्ट आने के बाद हर बच्चे के मन में डाउट यह है कि भैया आईआईटी किस आखिरी रैंक तक मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर आईआईटी नहीं मिलेगा उसका भी अल्टरनेट ऑप्शन है आईआईएसटी, आरजीआईपीटी, आईआईपी एंड आईआईएससी बैंगलोर। बट आईआईएससी बैंगलोर बेटा इस बार जोसा काउंसलिंग में ऐड हो गया, तो सीट्स बढ़ी हैं और पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। जिनका भी कट ऑफ क्लियर हो गया आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो मेंस के रैंक से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी दिलवाया जाएगा। तो वीओन अकेडमी वेबसाइट को चेकआउट करो और सपोर्ट को जाके परचेस करो, क्योंकि आज रात्रि 12 बजे के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। फिर ये मत बोलना भैया आपने बताया नहीं। 3199 का सपोर्ट है, ये बढ़ के 4999 हो जाएगा आज रात्रि 12 बजे के बाद। बेटा इसमें दो सपोर्ट है, जोसा सीसैब दोनों का आपका पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, आपके रैंक होम स्टेट ब्रांच के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही में विद इन 24 आवर्स के अंदर मेंटल लॉट हो जाएंगे और आपको चॉइस फिलिंग भी मिल जाएगी। साथ में कॉलेज प्रेडिक्टर 1500 रुपए का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जोसा सीसैब आईआईटी तीनों मिल जाएगा। आपके रैंक पे आपको कौन से आईआईटी का अलॉटमेंट होगा, प्रेडिक्टर सब कुछ दिखा देगा और मेंटर सब कुछ गाइड कर देंगे। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप अभी से लेके लास्ट राउंड तक पूरा सपोर्ट रहेगा। सीसैब अगस्त तक ओनली जो चाहिए तो आपका 2099 का ही बढ़ के आपका 3000 हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है जाओ परचेस कर लो अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए। अदरवाइज ये मत बोलना भैया गलती हो गई। और बहुत सारा बच्चा हर साल क्या गलती करता है पता है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग आपका कल शाम 2 जून शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा 300 चॉइस फिलिंग से ज्यादा आपका आईटीज में आएगी और इस बार आईआईएससी बैंगलोर भी ऐड है। साथ ही में आपका 600 से ज्यादा चॉइस एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में आएगी। बहुत सारा बच्चा हौच पौच करता है, गलत चॉइस फिलिंग कर देता है। एक बच्चा एक्स है, एक वाई है। एक्स वाले बच्चे की रैंक अच्छी है, वाई वाले बच्चे की रैंक खराब है, बट इसको कॉलेज अच्छा मिल गया क्योंकि आपने इसने चॉइस फिलिंग अच्छे से की, इसको खराब मिल गया क्योंकि चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर दी। तो चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हल्का सा भी डाउट है बेटा ले लीजिएगा, फायदा उसमें आपका। ये आपका कट ऑफ है आपके सामने, 92 मार्क्स गया है आपका जनरल का। इंडिविजुअल आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पेपर 1 और 2 को मिला के 8 मार्क्स आने चाहिए। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के साथ साथ 82 और साथ ही में एससी एसटी का 4 है 46। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा कंफ्यूज रहेगा, अगर आपका 92 मार्क्स आया है ठीक है, और ये आपका जो गया हुआ है कौन सा ईडब्ल्यूएस ओबीसी गया है 82 मार्क्स, ठीक है 82। अब जैसे मान लो एक बच्चे का मार्क्स 85 होगा, अब उसको लगेगा उसकी सीआरआर रैंक नहीं है, मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं है। हाँ अगर आप जनरल हो तो कट ऑफ क्लियर नहीं है, बट अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या एससी एसटी हो तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी रैंक आएगी, सीआरआर रैंक नहीं आएगी। तो अगर आपकी सीआरआर रैंक भी आई हुई है और कैटेगरी रैंक भी आई है तो आप एलिजिबल हो, और अगर आपकी सीआरआर रैंक नहीं आई हुई है, कैटेगरी रैंक आई हुई है, तब भी आप एलिजिबल हो। तो उसके लिए बढ़िया से करिएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट, एससी एसटी वाले बच्चों में कुछ बच्चों की पी रैंक आई होगी तो ये आपके प्रिपरेटरी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नॉर्मल रैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेटरी रैंक पे लास्ट ईयर एससी एसटी मेल फीमेल में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, केवल पीडब्ल्यूडी में हुआ था। अगर एससी एसटी पहले नॉर्मल रैंक दिखाई जाती है, अगर सीट बचती है तो आपका फीमेल हो गया एसटी मोस्टली वहां मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। प्रिपरेटरी रैंक में मोस्टली अलॉटमेंट ही नहीं होता कुछ सालों से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कॉलेज ले रहे हैं नॉर्मल रैंक वाले, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, 18,060 सीट्स लास्ट टाइम थी, इस बार आईआईएससी बैंगलोर ऐड हो गया। 23 आईटी से आईआईएससी बैंगलोर 24 हो गया, तो लगभग 19 से लेके 20 के आसपास आपकी सीट्स रहेंगी। तो बढ़िया से काउंसलिंग कर लीजिएगा। एक कोड बता दे रहा हूं जो आप हमारा सपोर्ट परचेज करोगे, जिससे आपको प्रेडिक्टर प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, WEWON, ये कोड लगा लेना। इसीलिए बोलता हूं फुल वीडियो देखा करो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आईएसटी, आरजीआईपीटी, आईआईपी आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको आपका मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस फ्री प्रेडिक्टर मिल जाएगा। तो बेटा जाके ले लेना, अदरवाइज ये मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं और प्राइस बढ़ गया, क्योंकि बेटा आपका इतने मिनिमल कॉस्ट में चीजें कोई नहीं देगा जो हम आपको दे रहे हैं। कॉल सपोर्ट हो गया, व्हाट्सएप सपोर्ट हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, बेटा 1-to-1 मेंटरशिप है जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। आईटीज की बात करें, लास्ट टाइम जो अलॉटमेंट हुआ था वो 18,969, मतलब 19,000 अलॉटमेंट हुआ था। इस बार ये आप होप कर सकते हो 20 के से लेके 21 के तक अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं जनरल कैटेगरी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का इस बार 75% क्राइटेरिया नहीं आया है। उसके साथ साथ आपका सीबीएसई का रिजल्ट बहुत खराब आया था, इसलिए दिक्कत है। उसके भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत सारा बच्चा ड्रॉप ले लेता है जिनको टॉप आईआईटीज चाहिए। तो अगर आपका आईआईटी का सपना है पूरा हो सकता है, उसके लिए बढ़िया से चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। लड़कियों के लिए 20% कोटा होता है, तो लास्ट 26,000 में हुआ था, इस बार आपका 26,886 में, इस बार आपका 30 तक हो सकता है। तो बढ़िया से बेटा चॉइस फिलिंग करना, हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो मेरा रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। और अगर बाई चांस अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दूंगा, बट पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ले लीजिएगा। उसमें एक व्हाट्सएप चैनल भी रहेगा जहां मैं सब कुछ गाइड करता चलूंगा, जिससे आपकी कोई गलती ना हो। और ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद कहीं लगाइएगा, जिस दिन सीट अलॉटमेंट होगा आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस मेल 2752, ये आपकी ध्यान दीजिएगा कैटेगरी रैंक है, सीआरएल रैंक नहीं है, कैटेगरी रैंक है, ध्यान दीजिएगा।
अगली इंपॉर्टेंट बात फीमेल की, तो आपके सामने है IIT जोधपुर मिला हुआ है 4319 रैंक पे, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात आपका IIT धराबाद 6478 जो कि आपका कैटेगरी रैंक है, ध्यान दीजिएगा। फीमेल 10,692 रैंक तक आपका अलॉटमेंट हुआ है। आपकी कितनी रैंक आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात 3492 SC कैटेगरी में आपकी ये कौन सी है, नॉर्मल रैंक है, प्रिपरेटरी रैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां तक अलॉटमेंट हुआ है। फीमेल में 4534 रैंक तक हुआ है। ऐसी बात करें ST मेल 1579 और फीमेल 2134 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ। और जो बच्चा PWD वाला, भैया मेरा क्या रैंक है, तो आपकी जो रैंक आई है बस बढ़िया से चॉइस फिलिंग करिएगा, आपको कॉलेज मिल जाता है बहुत पीछे रैंक तक, क्योंकि कोटा होता है अच्छा खासा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात IIP, IST, RGIPT, इनके लिए ध्यान सुन लो। IST तो ऐड हो ही गया है जो में इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर आपका 75% से कम है तो RGIPT का ऑप्शन खुल सकता है, क्योंकि यहां पे आपका 75% से कम है और इनके लिए अलग से काउंसलिंग करनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्यों इन फॉर्म को फिल करना चाहिए। IST जिनका भी सपना इसरो में गस्टेड ऑफिसर बनने का है, क्लास ए ऑफिसर, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर आपको हल्का सा भी इंटरेस्ट है एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसका बेटा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 10 जून है, उससे पहले आप अप्लाई कर लें IST की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। जो बच्चा हमारा सपोर्ट लिया है उनको तो गाइडेंस मिल ही जाएगा IST का, बट जो नहीं लिया है उसके लिए ध्यान दीजिए। आपका ये ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर है जो मैं बता दे रहा हूं, ये भरिएगा। CSE पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरा आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, चौथा आपका डुअल डिग्री बीटेक प्लस मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। डुअल डिग्री आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स से। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस अगर आपका इंटरेस्ट कम है तो पहले पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, बट ये ब्रांच का प्रेफरेंस आइडियल है, अच्छा है। अगर जिनका इंटरेस्ट एरोस्पेस पहले है तो एरोस्पेस भी ले सकते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा हमारा पेड प्रोग्राम भी लिया है वो भी IST का फॉर्म जरूर भर देना, आपके पास ऑप्शन आएगा, बाद में भी आपकी IST रैंक लिस्ट आएगी। जितने बच्चों ने IST का फॉर्म भरा रहते हैं उसमें से आपकी कितनी रैंक है, और रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ भी दे सकते हैं। क्या कट ऑफ गया था लास्ट टाइम, तो ध्यान दीजिएगा। आपके सामने टोटल 174 सीट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। सीट्स कम है बट बढ़िया रहने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, कट ऑफ की बात करें तो 28% मार्क्स पे आपको IIT की सीट मिली थी, ध्यान दीजिएगा। बट इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई गया हुआ है, तो होप फॉर बेस्ट आपका इतने परसेंटेज मार्क्स तक मिले, बट और हाई मार्क्स जाएगा। अब इट डिपेंड्स करेगा कि आपकी IST की कितनी रैंक आती है, रैंक लिस्ट, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, IST की रैंक लिस्ट आ जाएगी तो मैं एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो लास्ट टाइम जो अलॉटमेंट हुआ है 28% तक हो गया था, EWS में लगा 26%, OBC में 24%, SC में 13%, ST में 11%। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मेरा रिकमेंडेशन एक बार अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। RGIPT के एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून से आपका स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट हो गए, ठीक है, फर्स्ट राउंड के। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आपका फॉर्म फिलिंग सेकंड राउंड का भी होगा, इसको भी भर सकते हैं। अब जैसे जिन बच्चों की रैंक लाइक जनरल में 25,000 है और आपका मानो उधर मेंस में 30 के प्लस है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कैटेगरी वाले बच्चों का होगा। तो अब जैसे मान लो आपको NIT, IIT, GFTI तो मिल रहा है, बट उससे बढ़िया ऑप्शन मेरा रिकमेंडेशन लाइक 30,000 तक थोड़ा बहुत चलो मिल जाएंगे, 40,000 50,000 है, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट है RGIPT, बेटा पैरेलल टू IT कॉलेज है, कॉलेज बहुत बढ़िया है, आप भी विजिट कर सकते हैं, रायबरेली में। और एक ऑप्शन आपके पास IIP भी है, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं। ब्रांच प्रेफरेंस की बात करें, यहाँ 60% है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्लास 12 का क्राइटेरिया 55% है SC ST PWD के लिए। बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट 595 सीट्स हैं, अलग से काउंसलिंग होती है, ओनली एडवांस है। लास्ट टाइम आपका JEE से भी लिया था तो 14,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिला था, इस बार आपका मिल जाएगा 20-22-25,000 तक, अच्छे से भर लीजिएगा। केमिकल 28,000, केमिकल 25,000, इलेक्ट्रिकल 26,000, 25,000, 24,000, 20,000, 27,000, ये आपके सामने। ऐसे आपका EWS का है, लगभग देखो कितने पे अलॉटमेंट हुआ, लास्ट 5,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। OBC में 10,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ, SC में आपका 4638, प्रिपरेटरी कोर्सेज रैंक पे यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ST वाले बच्चों को आपके सामने है लगभग देखो 2200 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात राउंड 2 का और पीछे तक 32,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। देखिए बेटा केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ही बात करें आपका ST में आपके सामने लगभग 2100 तक अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे ही आपका बात करें जनरल EWS में तो 5146, 5226, 5421 तक अलॉटमेंट हुआ है। 10,734 पे OBC में अलॉटमेंट हुआ है। देखिए चीजें आपके सामने है बेटा, अलॉटमेंट होता है, बच्चों को पता नहीं होता। ब्रांच प्रेफरेंस की बात करें तो ये आपका एक आइडियल ऑर्डर दे रहा हूं, अगर स्पेसिफिक इंटरेस्ट है केमिकल में जाने का, क्योंकि केमिकल और पेट्रोलियम यहाँ की बढ़िया है और भी ब्रांचेस बढ़िया है, क्योंकि अब RGIPT थर्ड ईयर से आपको बैंगलोर भेज दे रहा है, जिससे आपका टेक में भी बढ़िया है। पहला CSE हो गया, दूसरा IT हो गया, तीसरा आपका CSDE हो गया, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, AI एनेबल्ड एनर्जी इंजीनियरिंग, केमिकल, पेट्रोलियम। उसके बाद ये आपके कुछ मेजर कोर्सेज हैं, ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं। आपका अगला IIP का भी अनाउंस नहीं हुआ, फॉर्म फिलिंग होने वाला है,
तो आपका ये प्रेफरेंस ऑर्डर है एमएनसी केमिकल पेट्रोलियम मैकेनिकल, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये आपके सामने कट ऑफ से जो कि मैंने आपका डिस्कस कर दिया, देख सकते हो। दोनों ही कॉलेज के रिगार्डिंग अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए भैया ले आओ। तो आपके लिए ध्यान दीजिएगा आरजीआई पीटीआईपी में एक बढ़िया क्या है प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम केमिकल का अच्छा हुआ है, पेट्रोलियम का थोड़ा कम था बट डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये सब कंपनीज आपका विजिट करती हैं और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा गेट वगैरह की तैयारी करनी है तब भी आपके लिए बढ़िया, क्योंकि यहाँ का करिकुलम काफी बढ़िया है, एडवांस करिकुलम है। कुछ भी कंफ्यूजन है बेटा जाके फिर से बोल दे रहा हूँ, सपोर्ट परचेज कर लेना। जोसा प्लस सीसैप कॉम्बो प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको बेस्ट गाइडेंस चाहिए, P1 कोड लगा लोगे तो आपको लगभग 3000 के आसपास पड़ जाएगा और ये प्राइस कल से बढ़ जाएंगे 4999। तो जितना जल्दी लोगे फायदा आपका है, अदरवाइज ये मत बोलना कि भैया आपने बताया नहीं। और बेटा ले लोगे खुद सोचिए, अब 3000 के चक्कर में ये मत सोचना कि भैया मेरा कॉलेज वगैरह, क्योंकि बेटा खुद सोचो अभी कॉलेज लोगे, आप जोसा का फॉर्म भर रहे हो, ऐसे सीसैप का भरोगे, ऐसे बहुत सारे फॉर्म भरोगे तो आपके बहुत सारे पैसे लेंगे। बट अगर आप सही से गाइडेंस पा जाओगे, सही से कॉलेज पा जाओगे तो फायदा उसमें आपका है। अदरवाइज मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है बाद में बोलते हैं भैया आप ये करा दीजिए वो करा दीजिए। बेटा अगर टाइमली नहीं आओगे तो कैसे कराएंगे? अगर आप चॉइस फिलिंग भरने के बाद आ रहे हो, जब रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता फर्दर राउंड में। उसके लिए आपको पहले प्रॉपर टाइम से आ जाना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका 11 जून फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, 11 जून अगर चॉइस फिलिंग एंड हो रही है, आप मेरे पास 12 या 13 जून को आ रहे हो, एंड होने के बाद आओगे तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं? हाँ आईआईटी तो आपको नहीं दिला पाऊंगा, हाँ सीसैप में आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी गिफ्ट दे सकता हूं, ठीक है। बट उसके लिए काउंसलिंग बढ़िया से करना। कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो बच्चा अफोर्ड कर पा रहा है मेरा रिकमेंडेशन है परचेज कर लीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करो बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट।